हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे वाले हैं हमारा फार्माकोलॉजी सीएनएस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्किंसन डिजीज़ के बारे में और ड्रग्स फॉर पार्किंसन डिजीज़। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। पार्किंसन की हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके ड्रग्स एंड उसके साइड इफ़ेक्ट्स एंड ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, सब कुछ हम स्टेप वाइज चलते जाएंगे। सबसे पहले पार्किंसन वाज अ फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड एन 1817 पेपर एन इजी ऑन शेकिंग पॉलिसी बाय जेम्स पार्किंसन। जेम्स पार्किंसन वो बंदे हैं जिनके नाम पर इस डिजीज़ का नाम रखा गया है। उन्होंने इसको क्या किया, रिकॉग्नाइज करवा दिया, ठीक है ना। A London apothecary surgeon and member of Royal College of Surgeons. Degenerative disease of basal ganglia cause tremor at rest, muscle rigidity, hypokinesia, often dementia. इसके साथ dementia भी कभी कभार होता है। Often idiopathic but may follow stroke, viral infection, traumatic head injury, can be drug-induced neuroleptic antipsychotic drugs. ये एंटीसाइकोटिक ड्रग्स से इंड्यूस भी हो सकता है, क्योंकि एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जब ओवर यूज़ या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करेंगे, क्योंकि वो D2 ब्लॉकर्स हैं, डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकर हैं, जिसकी वजह से ड्रग्स इंड्यूस पार्किंसनिज्म हो सकता है। तो एसोसिएट विद marked loss of dopamine from basal ganglia, interneuronal Lewy bodies, and Lewy neurites are pathological hallmark of Parkinson's disease. Can be induced by analgesic, MTPT, methylphenylhydropyridine, या neurotoxin affect dopamine neuron in corpus striatum. Pathogenesis of Parkinson's disease. Parkinson's disease is a progressive neurological disorder movement that occur mainly in elderly and chief symptom are tremor, जिसमें tremor कपकपाहट, usually starting at hand, pill rolling tremors which tends to diminish during voluntary activity. ऐसे होते हैं। एट रेस्ट में ये क्या होते हैं, ट्रिमिंग होता है, लेकिन जब वो किसी वॉलेंट्री काम करता है तो उस टाइम वो नहीं होती, ठीक है ना। मसल रिजिडिटी डिटैचेबल एज अ इंक्रीज डिस्टेंस इन अ पैसिव लिंग मूवमेंट। बहुत मूवमेंट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, या मूवमेंट या एक बंदा मूवमेंट को इनिशिएट करने में इसको डिफ़िकल्टी होता है, और फिर साथ में इसको मूवमेंट को एक स्टॉप करने में भी इसको डिफ़िकल्टी होता है, ब्रेडिकनेसिया होता है। Unintended and uncontrollable movements such as shaking, stiffness, and difficulty with balance, coordination symptoms usually begin gradually and worsen over time. As the disease progresses, people may have difficulty walking and talking. बात करने में और घूमने में बहुत सारी डिफ़िकल्टी होंगे। Suppression of voluntary muscle hypokinesia due to partially into inherent inertia of motor system. यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक ओल्ड पेशेंट को दिखाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं उसके जो हैंड्स हैं वो ट्रिमिंग कर रहे हैं। रेजिस्टेंट रिपीटिव पेलिंग रोल, ये देखो उसकी आंतों को दिखा रहा है, और स्टिफनिंग गाइट और टेकिंग स्मॉल स्टेप, बहुत छोटे छोटे स्टेप ले रहा है। इसको ये पिक्चर में उन्होंने शो किया है। तो यहाँ पर उसने ये पाथवे बताया है जो उसके ब्रेन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉर्पस स्ट्रेटम और यह सब्सटेंशिया नाइग्रा के दरमियान जो न्यूरॉन की कनेक्टिविटी है, जो पार्किंसन में ये क्या होता है कि ये जो डोपामीन और एसिटाइलिन के दरमियान जो बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्या होता है कि डोपामीन का जो लेवल है वो कम हो जाता है, क्योंकि प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ न्यूरॉन की वजह से जो डोपामीन्स है ना वो कम होता है, और एसिटाइलिन कोलिन का लेवल बढ़ जाता है। बढ़ता नहीं, लेकिन जो बैलेंस उसका आउट हो जाता है। तो इस वजह से आप देख सकते हैं फिर पार्किंसन के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर भी आपको दिखाया जा रहा है कि नंबर 1 आप देख सकते हैं, जो नंबर 1 में डिजेनरेशन ऑफ डोपामीन सेल्स। पार्किंसन डिजीज रिमूव द इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस ऑफ एसिटाइलिन कोलिन न्यूरॉन्स
so it fire more often and cause movement disorder. Substantia nigra में डोपामिन एक ऐसा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है और इनहिबिटरी न्यूरॉन्स होते हैं जो कि एसेटाइलिन की फायरिंग रेट को कम करते हैं, जिसको बैलेंस करने में मदद करते हैं। जब डोपामिन का इन्फ्लुएंस कम होता है तो एसेटाइलिन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और फायरिंग रेट उसका इंक्रीज हो जाता है। और दूसरी जगह पर आप देख सकते हैं डोपामिन बाइंडिंग टू डोपामिन रिसेप्टर नॉर्मली इनहिबिट द cholinergic cell, blocking these receptor leading to same motor effect as degeneration of cell in Parkinson disease. तो अगर हम डोपामिन एगोनिस्ट देंगे वो क्या करेगा, डोपामिन एगोनिस्ट देंगे वो क्या करेगा कि डोपामिन जो रिसेप्टर्स होते हैं उन पर जाकर एक्ट करके वो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। या हम क्या करेंगे, हमारे पास तीसरा ऑप्शन क्या होगा कि हम एंटी कोलर्जेनिक ड्रग्स दें जिसमें हम एसिटाइलिन कोलिन के लेवल को नीचे करें। तो एसिटाइलिन कोलिन एंटी कोलर्जेनिक ड्रग्स ब्लॉक द एसिटाइलिन कोलिन रिसेप्टर, रिड्यूस द पार्किंसन सिस्टम सिम्टम्स। हम इस तरह से सिम्टम्स को भी इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन डिजीज़ की जो प्रोग्रेशन को उसको कम नहीं कर सकते, बिकॉज डिजीज़ का प्रोग्रेशन ड्यू टू डिजेनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स है, जो कि इडियोपैथिक काज भी हो सकता है, कोई इंजरी हो सकता है, कोई स्ट्रोक की वजह से हो सकता है, तो उस वजह से हो सकता है। अगर हम उस कॉज को दूर करेंगे तब प्रोग्रेशन कम होगा, लेकिन फ़िलहाल वी हैव डोंट, हमारे पास कोई ड्रग नहीं जो प्रोग्रेशन को कम करे डिजीज़ के, तो इसलिए हम उसको सबसे पहले या तो डोपामिन एगोनिस्ट या डोपामिन के प्रीकर्सर दे सकते हैं, या एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं वो दे सकते हैं। यहाँ पर एक और डिजीज़ है हंटिंगटन डिजीज, ठीक है। हंटिंगटन डिजीज is a brain disorder in which brain cell neuron in certain area of brain start to break down as a neuron degenerative. The disease can lead to emotional disturbance, loss of intellectual ability, loss of concentration, loss of memory, uncontrolled movement. The early symptoms of Huntington disease are often general irritability, depression, mood swing, terrible driving, trouble feeding on self, difficulty swallowing, strange and uncontrolled movements that are either slow or wild and jerking. कोरिया हो सकता है इसको। In children, the symptoms often include Parkinson's disease-like features such as a slow movement, rigidity, dyskinesia, ataxia. अब ट्रीटमेंट हंटिंगटन डिजीज़ का और कोरिया का क्या है कि ड्रग लाइक हेलोपेडोल जो कि एंटीसाइकोटिक ड्रग है, टेट्राबेनाजीन या amantadine are especially helpful for the controlling unusual movement caused by Huntington disease. Haloperidol and tetrabenazine are also helpful offset hallucination, delusion, thought, depression, suicide, and common among those the Huntington disease. Antidepressant, anti-anxiety medication may be prescribed to treat these symptoms. Action of MPTP: 1-methyl-4-phenyl 1,2,3,6 tetrahydropyridine, an analgesic, cause irreversible destruction of nigrostriatal dopaminergic pathways neurons की, ठीक है, in a various species, produce Parkinson like disease. पार्किंसन डिजीज़ की लाइक स्टेट प्रोड्यूस करता है, क्या करता है कि ये क्या करता है, न्यूरॉन को डिस्ट्रॉय करता है। सिलेजिनिन एक मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर जिसका टाइप 2 का इनहिबिटर है, वो क्या करेगा कि MPTP को जो उसको क्या करेंगे, MPTP इज प्लस इज टेकन बाय द डोपामिन न्यूरॉन सिलेक्ट इन डिस्ट्रॉइंग न्यूरोटॉक्सिन है जो कि एक न्यूरोटॉक्सिन इसके जो उसको कन्वर्ज है, इसको एक्टिवेट करने में मदद देता है। तो हम क्या करेंगे कि मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर देंगे जिससे हम इसकी प्रोग्रेशन को कम कर सकते हैं, जो कि न्यूरोटॉक्सिन को इनहिबिट इन माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेशन रिडक्स इंडक्शन रिएक्शन प्रोड्यूस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जिससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा। अभी हम पढ़ेंगे ड्रग जो कि हम पार्किंसन डिजीज़ के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं, वो ड्रग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ड्रग हम पार्किंसन डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रग दैट रिप्लेस डोपामिन, जो कि डोपामिन को रिप्लेस करे या डोपामिन का प्रीकर्सर हो, क्योंकि डोपामिन फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ वेरी, क्योंकि ये हमारे जो पेरिफेरी में है,
अगर हम डायरेक्ट डोपामिन देंगे जो हमारी पेरिफेरी में है, वहाँ पर ये एक साइड इफ़ेक्ट कॉज करेगा, और ये है नोज़िया, वोमिटिंग, हाइपोटेंशन और भी बहुत सारे डिजीज साइड इफ़ेक्ट काज करेगा। तो हम क्या करेंगे कि डोपामिन का एक प्रीकर्सर देंगे जो कि पेरिफेरी में काम नहीं करेगा, जिसको हम बोलते हैं लीवोडोपा, जो कि एक प्रीकर्सर है डोपामिन का, जो कि हमारे ब्रेन में जाकर डोपामिन में क्या होगा, डोपामिन डीकार्बोक्सिलेज के ज़रिए या डोपा डीकार्बोक्सिलेज जो कि एंजाइम है उसको कन्वर्ट करेगा किस में, डोपामिन में। तो हम लीवोडोपा देंगे। लीवोडोपा अगर हम अकेले देंगे, हमारे पास एक पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम भी है, वो क्या कन्वर्ट करेगा लीवोडोपा को डोपामिन में, जो कि फिर से साइड इफ़ेक्ट काज करेगा। इसलिए इसके साथ हम कॉम्बिनेशन में कार्बिडोपा देंगे, जो कि डोपा डीकार्बोक्सिलेज इनिबिटर है, जो कि क्योंकि पेरिफेरल एंजाइम को क्या करेगा, इनिबिट करेगा, जिससे लीवोडोपा डोपामिन में कन्वर्ट नहीं होगा और हमें मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स ना होने के बराबर साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे। ठीक है। और कार्बिडोपा इटसेल्फ ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। इट मीन हमारे पास दो ऑप्शन, हमारे पास एक ही फ़ायदा हो गया कि पेरिफेरी में डोपामिन कन्वर्ट नहीं होगा, लीवोडोपा इनटू डोपामिन, एंड दूसरी बात कि कार्बिडोपा ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो हमें फ़ायदा ही होगा। तो इसके साथ आप हमेशा जब भी किसी मेडिकल शॉप या मेडिकल स्टोर के पास जाते हैं तो आप उसको बोलते हैं डोपामिन, जब भी आप लीवोडोपा लेते हैं तो वो हमेशा कॉम्बिनेशन में आता है, लीवोडोपा स्लैश कार्बिडोपा, मीन ये दोनों एक साथ आते हैं। टू ड्रग दैट मिमिक एक्शन ऑफ डोपामिन, और हमारे पास कुछ ड्रग्स हैं जो कि डायरेक्ट डोपामिन रिसेप्टर पर एक्ट करेंगे, ये प्रीकर्सर नहीं है, ये डायरेक्टली जाकर डोपामिन रिसेप्टर पर एक्ट करेंगे, जिनमें से हमारे पास एक है एर्गोट डेरिवेटिव है जिसको हम बोलते हैं ब्रोमोक्रिप्टीन, परगोलाइड, और कुछ हमारे पास प्रेमीपेक्सोल, रोटिगोटीन, ये कुछ ड्रग्स हैं जो कि डोपामिन रिसेप्टर पर डायरेक्ट एक्ट करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज़, सबसे पहले हमारे पास थर्ड ऑप्शन होता है कि हम मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज टाइप बी को इनहिबिट करें, जिसमें से सिलेजिनिन है, रेलिसिजिनिन है। ये क्या करते हैं, जो कि कन्वर्जन ऑफ डोपामिन इनटू द इनएक्टिव प्रोडक्ट, जो डोपामिन को कन्वर्ट करते हैं किस चीज़ में, उसके मेटाबोलाइट्स में, जो कि काम नहीं करते इनएक्टिव फॉर्म में। तो इससे हम क्या करेंगे कि डोपामिन के लाइफ टाइम को इंक्रीज़ करेंगे, ताकि डोपामिन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने रिसेप्टर पर काम कर सके। या हम एक और ड्रग है फोर्थ नंबर पर, एमेंटेडिन, जो क्या करेगा, जो कि डोपामिन के रिलीज़ को इंक्रीज़ करवाएगा। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अननोन है, लेकिन ये एक इंक्रीज करेगा। और पांचवा हमारे पास होगा एसिटाइलिन कोलिन के इनहिबिटर्स, ठीक है ना, जो कि एसिटाइलिन कोलिन के रिसेप्टर के जो रिसेप्टर है उसको इनहिबिट करेंगे, उसके फंक्शन को रोक देंगे। ये हमारे पास इनडायरेक्ट काम करेगा, जिसमें हमारे पास बेंजोट्रोपिन ट्राइएक्सोल्फेनिडिल, जिसको हम बैंक्सएक्सल भी कहते हैं, ये हमारे पास 5 तरीके हो गए जिससे हम पार्किंसन का इलाज कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम लीवोडोपा के मैकेनिज्म में चलते हैं, और ये कैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है। Because dopamine does not cross blood-brain barrier, levodopa, the precursor of dopamine, is given instead. Levodopa is formed from L-tyrosine hydroxylase, and it is an intermediate in the synthesis of catecholamines. ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो इन्होंने यहाँ पर सिंथेसिस ऑफ डोपामिन बता रहे हैं। लीवोडोपा एल फिनाइलएलामीन को फिनाइल एलामीन हाइड्रोक्सिलेज की मदद से एल थायरोक्सिन बनेगा, जो कि एल थायरोक्सिन हाइड्रोक्सिलेज की मदद से एल डोपा बनेगा, जिसको हम लीवोडोपा बोलते हैं। तो एल लीवोडोपा डोपा डी अर्गोबस की मदद से डोपामीन बनेगा। तो डोपामीन आगे मतलब 2 एंजाइम है जो उसको ब्रेक डाउन करेंगे इनएक्टिव प्रोडक्ट्स में। एक तो जो हमारा मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज था, दूसरा केटोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज या कॉम्ट इसको बोलते हैं। ये भी इसके भी कुछ ड्रग्स आते हैं जो इसको हम देते हैं, जो इसके टाइमिंग को इंक्रीज़ करेंगे ड्रग्स के। यहाँ पर आप देख सकते हैं DA के मुताबिक, DA का मतलब है डोपामीन, एल डोपा का मतलब है लीवो डाइहाइड्रो फेनाइलएलानीन या एल टायरोसिन। डोपैक का मतलब क्या है, जो कि उसका इनएक्टिव प्रोडक्ट है, उसका मतलब है डाइहाइड्रो ऑक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड
और जो HVA है मतलब हीमोवोलेनिक एसिड, जो कि वो भी एक इनएक्टिव प्रोडक्ट है। और RLS रेस्टलेसनेस लाइक सिंड्रोम है। अभी लीवोडोपा का मैकेनिज्म अब देखा। लीवोडोपा इज मिनिमम फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी इन कॉन्ट्रास्ट टू डीकार्बोक्सिलेट प्रोडक्ट एंड डोपामीन। Levodopa is rapidly decarboxylate in the gastrointestinal tract। ऑफ लाइफ, इसका ऑफ लाइफ जो कि है 1 to 2 hours है। पीरियड टू एडवांट decarboxylase inhibitor carbidopa। Large overdose of levodopa were required, thus toxicity from dopamine was limiting factor है। ठीक है, अब इसका पीके पढ़ेंगे। फार्माकोकाइनेटिक लीवोडोपा इज वेल एब्जॉर्ब्ड, ये बहुत अच्छी तरह एब्जॉर्ब होता है। कहाँ से? स्मॉल बाउल। हाउएवर 95% रैपिडली डीकार्बोक्सिलेट। इसका 95% क्या होगा? डीएक्टिवेट होगा। कहाँ पर? पेरिफेरी में ही। इसलिए हम इसको कार्बिडोपा के साथ देखते हैं ताकि मैक्सिमम क्वांटिटी हमारे ब्रेन में पहुंच सके। ठीक है, और इसका लाइफ शॉर्ट है, 1 से 2 घंटे है और ऑन ऑफ फेनोमेना भी करवाता है। प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड इंटरफेयर absorption and transport to the blood-brain barrier. Peripheral dopamine is metabolized in liver to dehydroxyphenyl acetic acid and homovalenic acid, which are then excreted in urine, जो कि यूरिन में एक्सक्रीट हो जाती है। इसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या हमें मिलेंगे? इफेक्ट ऑन ब्रेडिकाइनेसिया रिजिडिटी आर मोर रैपिड एंड कंप्लीट देन इफेक्ट ऑफ ट्रिमर। ये ट्रिमर को थोड़ा लेटली ठीक करता है एज कम्पेयर टू ब्रेडिकाइनेसिया और रिजिडिटी, जो कि उसकी इमीडिएटली उनको रिलैक्स करवाता है। उसका उनको जो पहले नॉर्मल होते हैं नॉर्मल करता है। एंड अदर मोटर इफेक्ट इन Parkinson disease improve. This psychological well-being of patient is also improved. इसके psychologically भी patient को well-being करता है, अच्छा कर लेता है। Tolerance to both beneficial and adverse effect occur with the time. Levodopa is most effective in first. लीवाडोपा हमेशा इनिशियली जो पार्किंसन डिजीज डायग्नोस होता है तो इनिशियली 2 से 5 साल में लीवोडोपा मोस्ट इफेक्टिव ड्रग है। उसके बाद इस पे खिलाफ टॉलरेंस डेवलप होता है। अब इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट बताएंगे आपको। सबसे पहले एनोरेक्सिया होगा, नोजिया होगा, वोमिटिंग अपॉन इनिशियल एडमिनिस्ट्रेशन विच इज़ ऑफन लिमिटेड द इनिशियल डोज। कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स भी हमारे पास आएंगे, जैसे कि टेकीकार्डिया आएगा, अरिथमिया आएगा, ऑटोस्टैटिक हाइपोटेंशन आएगा, मिड्रियासिस यानी कि पीपल आपके डायलेट हो जाएंगे, सिलेब्रेशन होगा, यूरिनेशन सस्टेन ब्लो ब्राउन ड्यू टू मेलेनिन प्रोडक्शन। एडवर्स इफेक्ट मेंटल डिस्टर्बेंस आएगा, इंक्लूड विविड ड्रीम्स, भयानक ख्वाबें और ड्रीम्स आएंगे आपको। डिल्यूजन होगा, एलुसिनेशन, साइकेट्रिक सिस्टम होगा, हाइपरकिनेसिया होगा, ऑफ एंड फेनोमेना। ऑफ एंड वन ऑन टाइम इज व्हेन लीवोडोपा इज वर्किंग वेल। वो टाइम ऑन का टाइम वो होगा जब आपका लीवोडोपा सही काम करेगा और आपके सिम्टम फ्री हो जाएंगे। ठीक है ना। जब और कुछ टाइम के बाद एक और उसका पीरियड आएगा जिसको ऑफ बोलेंगे, जहाँ पर when the levodopa is no longer working well and symptoms such as tremor, rigidity and slow movement re-emerge। ये फिर से जो सिम्टम्स हैं पार्किंसन के वो फिर से आएंगे। ये ऑफ एंड ऑन फेनोमेना को बोलते हैं हम। ये हमेशा मोस्टली हम लीवोडोपा के साथ देखते हैं। तो सडन डिस्कंटिन्यूएशन का रिजल्ट फीवर, रिजिडिटी, कन्फ्यूजन। ड्रग शुड बी विदड्रॉन ग्रेजुअली ओवर 4 डे। और इस ड्रग को हम सडनली स्टॉप भी नहीं कर सकते, इसको हम ग्रेजुअली टेपरिंग करके 4 से 5 दिन के अंदर इसको नीचे थोड़ा थोड़ा करके इसको छिड़वाना होगा। अगर हमने सडनली छोड़ दिया तो फीवर, रिजिडिटी, कन्फ्यूजन, ये सीएनएस के कुछ सिम्टम्स आना अपेयर हो जाएंगे। ड्रग इंट्रैक्शन, अभी लीवोडोपा के कुछ ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि लीवोडोपा किन किन की चीज़ के साथ ड्रग इंट्रैक्शन करता है। विटामिन B6 रिड्यूस द बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ लीवोडोपा बाय इनहेंसिंग एक्स्ट्रा सेरेब्रल मेटाबॉलिज्म। विटामिन B6 अगर किसी बंदा लीवोडोपा के साथ खा रहा है तो क्या होगा कि वो लीवोडोपा की जो मेटाबॉलिज्म है उसको इंक्रीज़ कर देगा, जिसकी वजह से जो क्वांटिटी
ब्रेन में चाहिए वो नहीं पहुंचेगा और जो सिम्टम्स हैं वो इम्प्रूव नहीं होंगे। The therapy with MAO inhibitors must be stopped 40 days prior to initiation of levodopa। जो मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर की जो थेरेपी है, अगर वो आप पहले से ही ले रहे हैं तो आपको क्या करना होगा कि 14 दिन पीरियड 14 दिन पहले आपने क्या करना है कि उसको बंद करना है। उसके बाद आपको 40 डेज तक वेट करके आपको लिवोडोपा का थेरेपी स्टार्ट करना है। लिवोडोपा कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ग्लूकोमा कैन बी एक्सबेरेट ऑक्यूलर प्रेशर। अगर कोई बंदा पेशेंट आता है आपके पास, वो कंप्लेन करता है कि दैट इज़ कि उसका इंट्राऑक्यूलर प्रेशर हाई है या उसको कोई ग्लूकोमा डायग्नोस्ड हुआ है, तो आपने उसको लीवोडोपा नहीं देना, क्योंकि लीवोडोपा क्या करेगा कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को और इंक्रीज कर लेगा और वर्सन करेगा ग्लूकोमा को। फेनेलजीन जो कि मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर सब टाइप 1 है, वो भी इसको नहीं देना, क्योंकि वो क्या करेगा कि कैन नॉट बी यूज साइमल्टेनियसली ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी क्राइसिस, जिससे ब्लड प्रेशर शूट हो जाएगा, हाइपर सेंसिटिविटी क्राइसिस हो जाएंगे। अब कार्बिडोपा जो कि लीवोडोपा के साथ हम लोग देते हैं। कार्बिडोपा इज एन इनहिबिटर ऑफ डोपा decarboxylase because it is unable to penetrate blood-brain barrier. It acts to reduce peripheral conversion of levodopa to dopamine virtue. It can decrease dosage of levodopa. It can reduce toxic side effect of levodopa. अब सिलेजिनिन एंड रेडिसिजिन जो कि मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज सब टाइप बी के इनहिबिटर्स हैं, selective inhibitor of monoamino oxidase B, which is predominate in dopamine containing region of CNS, like unwanted peripheral side effect. Non-selective monoamino inhibitor, it enhance and prolong the anti-Parkinson effect of levodopa. It may reduce on off or wearing off phenomena. Wearing off is a common sign that medication is no longer working effectively. Other sign to look out to suggest medication no longer effect। क्योंकि जैसे हमने पहले पढ़ा था कि भाई कि जो हमारा लीवोडोपा है, 2 से 4 साल बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद क्या होता है कि वो अपना फंक्शन ही छोड़ देता है, इफेक्टिव नहीं ही छोड़ देता है। अगर हम जो इफेक्टनेस हम फॉर एग्जांपल 50 मिलीग्राम पर हम अचीव कर पा रहे थे, अभी हम कर नहीं पा रहे। नाउ वी हैव टू इंक्रीज आवर डोजेज फ्रॉम 50 to 100, मे बी 150। तो इस इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर देते हैं, जो कि हमारे डोजेज को भी कम करता है, टॉक्सिसिटी को भी कम करता है और इसकी इफेक्टनेस को इंक्रीज कर देता है, ताकि क्योंकि वो इसकी मेटाबॉलिज्म को कम कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारे पास जो क्वांटिटी है मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज की, वो जो न्यूरॉन्स हैं, डोपामिन कंटेनिंग न्यूरॉन रीजन्स हैं, वहाँ पर वो डोपामिन इंक्रीज होगा, जो कि अपने रिसेप्टर्स पर एक्ट करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो टायरोसिन, एल डोपा डोपामिन, फिर वो अपने वेसिकल में जाता है, फिर वेसिकल से रिलीज होता है, सिनेप्स में आता है, रिसेप्टर्स पर एक्ट करता है डोपामिन, जहाँ पर वो सेकेंड मैसेज के जरिए सेल की तरफ जाता है और आगे अपना कंटिन्यू करता है। Seleginin is a long-term trial showed that the combination of seleginin and levodopa was more effective than levodopa alone. Is a relieving system and prolong life को prolonging करता है और symptoms में रिलीफ करवाता है। एडवर्स इफेक्ट हमारे पास सिलेजिनिन के क्या होते हैं कि हाइपरटेंशन होता है, आई डोज, इंसोम्निया, बिकॉज सिलेजिनिन इज एन appropriate dose exhibit एम्फेटामीन लाइक प्रॉपर्टीज़। सिलेजिनिन जो है ना कि अगर ये मेटाबोलाइज होता है तो एक कन्वर्ट होता है किस चीज़ में, एम्फेटामीन में, जो कि एम्फेटीन का काम है कि वो हमें एक्टिवेट करवाता है। ठीक है ना। अभी कैथोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर, जिसमें एंटाकैपोन है, टोलकैपोन है, दिस एंजाइम काज मिथाइलेशन ऑफ लीवोडोपा 3 ओ मिथाइल डोपा विच इज कम्पीट विद एल डोपा फॉर CNS ट्रांसपोर्ट। जो हमारे पास CNS के अंदर जो ट्रांसपोर्टर है, जो कि लीवोडोपा को क्रॉस करवाता है ब्लड बैरियर, उसको एल टाइप ऑफ अमाइनो ट्रांसपोर्टर है। जब पेरिफेरी में ये जो कैथोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज वो क्या करता है कि लीवोडोपा को कन्वर्ट करता है एक मेटाबोलाइट में, जिसको 3 और मिथाइल डोपा बोलते हैं। तो ये उस ट्रांसपोर्टर के साथ compete करता है और खुद चल जाता है CNS में, और ये वहाँ पर कोई फंक्शन नहीं करता।
एज कम्पेयर टू जो लीवोडोपा जो कि प्रीकर्सर है, जो कि डोपामिन में तरफ तब्दील होकर काम करता है, तो ये इसको रोक लेता है। तो अभी फार्माकोकाइनेटिक क्या है? ये वेल एब्जॉर्ब्ड है, बाउंड टू प्लाज्मा एल्ब्यूमिन है, एलिमिनेट इन फीसिस एंड यूरिन। एडवर्स इफेक्ट हमारे पास एलुसिनेशन है, डिस्काइनेसिया है, नोजिया है, वोमिटिंग है, पोस्चरल हाइपोटेंशन है, टोलकोपन कॉनकाज, सेवियर हेपाटिक नेक्रोसिस। अब डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट हमारे पास कौन कौन से? जो कि अर्गोट ड्राइव है, वो हमारे ब्रोमोक्रिप्टिन है, परगोलाइड है, साइड इफेक्ट एल्यूसिनेशन, डिलेरियम, नोजिया, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन है, कन्फ्यूजन है, डिस्किनेजिया लेस कॉमन कंपेयर टू लीवोडोपा, कैन का सेवियर वेजोस्पाज्म, इंक्रीज चांस ऑफ माइकार्डियल इन्फेक्शन, पेप्टिक अक्सर कैन वर्स द पल्मोनरी नेक्रोसिस। यहाँ पर रोपिनिरोल एक और है जो कि नॉन एर्गोट डेरिवेटिव है। डोपामिन एगोनिस्ट यूज्ड टू ट्रीट पार्किंसंस disease, restless leg syndromes. They do not cause peripheral spasm, pulmonary necrosis, nor worse the peptic ulcer. सिमेटेडिन कैन इंक्रीज द प्रेमीपेक्सोल। प्रेमीपेक्सोल भी ये एक ड्रग्स है जो कि हम इसमें यूज़ करते हैं। और फ्लोरोक्विनोल इनहिबिट मेटाबॉलिज्म ऑफ रोनिपेरिनोल। रोपिनिरोल जो कि ड्रग है, इसकी जो मेटाबॉलिज्म को कौन इनहिबिट करेगा, इसका कंसंट्रेशन को हमारे ब्लड में इंक्रीज कौन करवाएगा, प्लाज्मा में कौन करवाएगा? ये फ्लोरोक्विनोल जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन ये ड्रग्स करवाएंगे। एपोमोर्फिन एंड इंजेक्टेबल डोपामिन एगोनिस्ट सबलिंगुअल यूज टू ट्रीट ऑफ एपिसोड टाइम ऑफ डिफिकल्टी मूविंग, वॉकिंग एंड स्पीकिंग एपिन। आगे चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रामीपेक्सोल है, रोपिनिरोल है, रोटिगोटिन है, ये हमारे ब्रोमोक्रिप्टिन है, परगोलाइड है, कैबरगोलिन है, ये बहुत सारे ड्रग्स हैं जो कि हम देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज भी कैसे कि डोपामिन को डोपैक में कन्वर्ट कर रहा है। स्लेजिनिन है, रेजोलिन जो कि इनहिबिटर हम इसमें देखते हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास है जो सीकॉम्ट है जो कि 3OMD में कन्वर्ट करता है किस चीज़ को? डोपामिन को, जिसको हम टोलकैपोन देते हैं, वो इसके इनहिबिशन को, कन्वर्जन को ब्लॉक कर देता है। यहाँ पर आप ट्रांसपोर्टर देख रहे हैं जो कि एल अमीनो एसिड ट्रांसपोर्टर है, जो क्या करता है कि डोपामिन को ब्लड बैरियर क्रॉस करवाता है। फॉर एग्जांपल, अगर ये 3OMD अगर जो कॉम्प्ट एंजाइम इनहिबिटर हम नहीं देते तो ये इसके साथ कम्पीट करेगा। तो हम क्या करते हैं, जो इनहिबिटर देते हैं, एंटाकैपोन है या टोलकैपोन है, ये इसको कन्वर्जन से रोक लेता है। तो जो एल डोपा है वो क्या होता है कि ब्लड बैरियर को क्रॉस करके डोपामिन में कन्वर्ट होकर डोपामिन रिसेप्टर पर एक्ट करता है। और जो कार्बी डोपा है, डोपा डी कार्बोक्सिलेज, जो कि पेरिफेरल एंजाइम को इनहिबिट करता है, जो कि खुद ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता और डोपामिन के एडवर्स इफेक्ट को कम करवाता है। अभी चलते हैं एक और ड्रग जिसको अमेंटेडिन बोलते हैं, जो कि therapeutic use mechanism. Amantadine is an antiviral agent used in prophylaxis of influenza A2. It was found to improve Parkinson's symptoms by stimulating release of dopamine from dopaminergic nerve terminal by inhibiting cholinergic neurons, inhibiting NMDA receptors. ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं एंटीकोलर्जिक ड्रग्स, जिसमें बेंजोट्रोपिन है, ट्राइएक्साइलफेनाडिल है, बेपरेडिन है। मैकेनिज्म इसका, सिंस द डिफिशिएंसी ऑफ डोपामिन इज अ ट्राइटम augment the excitatory cholinergic system in stratum. The blockade of this system by anticholinergic agent help to alleviate the motor dysfunction. Improved in Parkinson tremor is more pronounced than improved in bradykinesia and rigidity. उधर क्या हो रहा था कि वो हमें ब्रेडिकाइनेसिया और रिजिडिटी मोस्टली सबसे पहले क्या हो रहे थे, सॉल्व होते। यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले रिजिड ट्रिमर्स हमारे रिजॉल्व होंगे, उसके बाद ब्रेडिकाइनेसिया और रिजिडिटी। अभी चलते हैं। अब इसके थेरेपेटिक यूज़ क्या है? इट हैव एन एडिटिव थेरेपेटिक इफेक्ट एनी स्टेज ऑफ डिजीज व्हेन टेकन कॉन्करेंटली। अब इसके एडवर्स इफेक्ट हमें मेंटल कन्फ्यूजन, एलुसिनेशन है। इट कैन अकर एज कैन पेरिफेरल एट्रोपिन लाइक टॉक्सिसिटी, जैसे कि साइक्लोप्लेजिया होगा, यूरिन रिटेंशन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, ड्राइनेस ऑफ माउथ होगा, और भी जितने भी एंटीकोलर्जिक लाइक
साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ही करवा सकता है। थैंक यू। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।